दोस्तों इस वीडियो में एक्सेल के वो सारे बेसिक टू एडवांस शॉर्टकट्स आपको मिलने वाले हैं जो आपको बना देंगे एक्सेल में सुपर फास्ट। अगर आप एक्सेल बिगिनर्स हो या फिर एडवांस यूजर हो और आप चाहते हो एक्सेल में चैंपियंस की तरह सुपर फास्ट तरीके से काम करना, तो ये शॉर्टकट्स आप जरूर देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। और इन शॉर्टकट्स का अगर आप यूज करोगे ना एक्सेल में, तो आप माउस का यूज करना बिल्कुल भूल जाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक आपको जरूर देखना दोस्तों, और बस मेरी इस मेहनत के लिए मैं आपसे एक लाइक की उम्मीद करता हूं। और दोस्तों अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टॉपिक तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखें, तभी इस वीडियो का पूरा फायदा आपको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरी इस मेहनत के लिए आपने इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो के नीचे जाइए, लाइक की नंबर 1 की, जो कि रेंज हाईलाइट करने के लिए। अगर आपसे बोला जाए कि आपको इतने कॉलम और इतने रो सिलेक्ट करने हैं, तो इस तरह से आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हजारों में सिलेक्ट करने हो तो बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट आप यूज कीजिए। आपको मान लीजिए यहां से लेके यहां तक कॉलम सिलेक्ट करनी है और नीचे मान लीजिए 1000, 2000, 10,000 रो सिलेक्ट करने हैं। तो बस आपको करना क्या है, जहां से सिलेक्शन चालू करना है ना, उस सेल पे आपको क्लिक करना है। कीबोर्ड से दबाना है F5, तो यहां पे गो टू की विंडो आ जाएगी। यहां इस सेल में जाना है, इस बॉक्स में जाना है। यहां जो लिखा हो उसको हटा दीजिए। सिलेक्शन आपको कहां तक लेके जाना है, कौन से कॉलम तक लेके जाना है, ई कॉलम तक। तो यहां पे आप टाइप कर दीजिए ई, केवल ई टाइप करना है। उसके बाद नीचे कितने रो चाहिए, 100, 200, 1000, 10,000, जितने भी चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहां पे 100 रो लेता हूं, तो यहां पे बस आपको 100 टाइप कर देना है। अभी ओके नहीं करना, पहले कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा के रखिए, फिर ओके कर दीजिए। तो यहां पे देखिए रेंज सेलेक्ट हो गई है। अब यहां बॉर्डर लगाना है, कोई फॉर्मेट लगाना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहां पे अगली जो शॉर्टकट की मैं बताना चाहूंगा आपको, स्माइली की। अगर आपको एक्सेल में स्माइली ऐड करना है तो बस कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, ऑल्ट के साथ न्यूमेरिक कीपैड से 1। तो यहां पे जो है स्माइली आपके एक्सेल सेल में इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की नंबर 3 की। हम माउस से भी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माउस कीबोर्ड काम नहीं करता है, या बहुत बड़े डाटा में हम कुछ एंट्रीज को माउस से चेक करते हैं, तो वहां पे माउस से भी आप एंट्रीज को डिलीट कर सकते हो। कीबोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने डाटा सेलेक्ट किया, जैसे हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करते हैं ना, ऐसे ही इसको पकड़ के आप ऊपर वापस ड्रैग कर दीजिए, तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल जेड करके मैंने इसको अंडू कर दिया है। अगली शॉर्टकट की है यहां पे फॉर्मेट सेल ओपन करने की। कंट्रोल 1 आप दबाइए तो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। अगली शॉर्टकट यहां पे है डाटा को हाइड करने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, डाटा को हाइड करने के लिए व्हाइट कलर लगा देते हैं। तो जैसे सीट का व्हाइट कलर, बैकग्राउंड कलर, तो व्हाइट में व्हाइट मिल जाएगा, तो वो दिखाई नहीं देगा। बट अगर हम यहां पे कोई हाईलाइट कलर लगा देते हैं तो व्हाइट दिखेगा, है ना। तो ये सही तरीका नहीं है डाटा को हाइड करने का। आप एक काम कीजिए, हाइड करने के लिए डाटा को कीबोर्ड से दबाइए कंट्रोल 1, तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। यहाँ पे कस्टम पे जाइए और यहाँ जनरल से इसको हटाइए और 3 बार सेमीकोलन लगा दीजिए। 3 बार सेमीकोलन ओके कर दीजिए। तो यहाँ डाटा है तो सही, बट ये आपको दिखाई नहीं देगा, बस ये ऊपर आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कलर चेंज करता हूँ तो फिर भी ये डाटा आपका दिखाई नहीं देगा। तो प्रॉपर ये डाटा यहाँ इन सेल्स में से हाइड हो गया है। अगली शॉर्टकट की हम बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ भी चेक करना है कि प्रिंट प्रीव्यू में आएगा या नहीं आएगा, मतलब आपको प्रिंट निकालना है या प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, तो कीबोर्ड से आप दबाइए कंट्रोल F2। तो यहां पे आप देखिए प्रिंट की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, और जैसा पेज आपको यहां दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही प्रिंट में आएगा। जो चीज यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रही वो प्रिंट में नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, एस्केप की दबा के हम यहां से निकलते हैं बाहर। अब हम बात करते हैं एक्सेल में एक मैजिक शॉर्टकट की, जो कि है फ्लैश फिल। यहां पे हम फ्लैश फिल का यूज करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ नेम लिखे हुए हैं, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करना है। तो मैंने यहां सेल में टाइप किया राज, एंटर किया। मैंने एक ही नेम टाइप किया है, एंटर करके नीचे सेल में आ गई। अब फ्लैश फिल के लिए शॉर्टकट हम दबा देंगे कंट्रोल ई मैंने दबाया। तो देखिए एक्सेल कितना समझदार था। आपने यहाँ पे राज लिखा, मतलब इस सेल में अगला नेम लिखा, तो इसने सभी सेल्स में से आगे वाला फर्स्ट नेम निकाल के हमें लाके दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम टाइप करता हूँ कुमार, और फिर एंटर करके यहाँ पे दबाता हूँ कंट्रोल ई, तो एक्सेल बहुत समझदार है। वो समझ गया कि आपने इस सेल में तो कुमार है ही नहीं, इस सेल में से कुमार लिया है। ठीक है, तो इन्हीं सेल्स में से लास्ट नेम निकाल के आपको दे दिए। अब मान लीजिए यहाँ पे फोन नंबर है हमारे पास, और इनमें कॉलिंग कोड लिखा हुआ है 9191 लिखा हुआ है। जैसे कुछ ऑटोमेटिक कॉलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वहां पे हमें कॉलिंग
कोड अगर बोला जाए कि कॉलिंग कोड हमें नहीं चाहिए, केवल फोन नंबर हमें चाहिए, तो कॉलिंग कोड कैसे हटाओगे? या तो आप लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो या फिर फ्लैश फिल का आप यूज कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे आपने टाइप किया फोन नंबर, आप आगे वाला 91 हटा के बाकी का नंबर टाइप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 45445, एंटर कर दिया, कंट्रोल ई दबाया तो फ्लैश फिल का मैजिक आप देखिए सभी नंबर्स में से आगे से 91 हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे अगर टाइप करता हूं आर, मैंने यहां पे जो नेम है फर्स्ट नेम इसका पहला लेटर टाइप किया है, फिर मैं कंट्रोल ई दबाता हूं तो देखिए सभी नेम्स के फर्स्ट लेटर आ गए हैं। यहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग है, अगर मैं इसको कंबाइन करना चाहूं तो मैं यहां पे लिखूंगा राज और फिर स्पेस देके कुमार। तो एक्सेल समझदार है, वो समझ गया कि आपने इन दोनों सेल्स में से जो है इन नेम्स को कंबाइन किया, तो वो देखिए यहां पे अपना काम प्रॉपर सही तरीके से कर रहा है। तो ये फ्लैश फिल का मैजिक है जो आपके लिए बहुत काम आ सकता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, जो कि एंटर से डेटा पेस्ट करना। बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो कॉपी करके पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से, अब मैं यहां पे क्लिक करके कंट्रोल वी ना दबा के डायरेक्ट एंटर भी दबाऊंगा ना तो भी डाटा पेस्ट हो जाएगा। देखिए तो डायरेक्ट एंटर से भी डाटा पेस्ट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, जो कि बहुत जबरदस्त कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को आता होगा, बट दोस्तों ये वीडियो मैंने ऐसा बनाया बेसिक टू एडवांस, तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें एंड तक एक बार। बहुत सारी एडवांस शॉर्टकट कीज आपको मिलने वाली हैं जो आपके डेफिनेटली आपके एक्सेल वर्क को फास्ट करेंगी। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होता है कि हम रेंज में, किसी भी रेंज में एक साथ बहुत सारी एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए मुझे इस रेंज में ओके फिल करना है, कुछ भी फिल करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ओके, एंटर नहीं दबाना, कंट्रोल दबा के रखो फिर एंटर दबाओ। देखिए सारे सेल्स के अंदर ओके आ गया है। अगर मान लीजिए मैंने कंट्रोल दबा के यहाँ पे मल्टीपल रेंज सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल दबा के मैंने इस तरह से अलग अलग रेंज सेलेक्ट कर ली, सभी रेंज के अंदर मेरे को ओके फिल करना है, तो आप ओके दबाइए, कंट्रोल दबा के फिर एंटर दबाइए, तो सभी रेंज के अंदर जो है ओके लिखोगे, कुछ भी लिखोगे वो आ जाएगा। अब इसका रियल एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ डाटा है स्टूडेंट्स का, यहाँ पे कुछ सेल्स ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे मार्क्स की एंट्रीज नहीं की गई है। मान लीजिए ये स्टूडेंट एब्सेंस थे, तो हमें इन सेल्स में एब्सेंस लिखना है, नॉट अपीयर लिखना है या एब्सेंस के लिए ए लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? अभी तो ये थोड़े से सेल्स हैं, डाटा अगर हजारों में डाटा होता तो बहुत दिक्कत आ जाती। तो बस करना क्या होगा, डाटा को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से दबाना है F5, तो यहां पे गो टू की विंडो आ जाएगी, स्पेशल पे जाइए और यहां ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर दीजिए, तो खाली सेल सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अभी आपको बाहर क्लिक नहीं करना है, आपको लिखना है, अब लिखिए एब्सेंस लिखना है, नॉट अपीयर्ड लिखना है, ए लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। अब आप कंट्रोल दबा के रखो, एंटर रखो, तो एंटर कर दीजिए, तो यहां देखिए हो गया ना मैजिक। तो ये कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की है, जिसका आप यूज कर सकते हो अपने वर्क में, और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप कंट्रोल प्लस एंटर का कंप्लीट यूज जो है वो आप सीख सकते हो दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं F4 की, अगली शॉर्टकट की। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लगा दिया कोई फॉन्ट कलर है, तो अभी हमने जो लास्ट एक्शन एक्सेल में परफॉर्म किया है वो है फॉन्ट कलर का। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करता हूं F4, तो वही आपका जो एक्शन है बार बार रिपीट हो जाएगा। तो F4 से आप एक्शन जो लास्ट एक्शन है उसको रिपीट कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहां से इसको बोल्ड कर दिया या फिर इस तरह से बोल्ड कर दिया। अब मैं इसी एक्शन को बार बार अलग अलग जगह परफॉर्म करना चाहता हूं, तो यहां सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से दबाया F4 की, तो यहां पे देखिए बोल्ड हो गया, यहां पे देखिए बोल्ड हो गया। तो ये शॉर्टकट की बहुत काम आ जाती है कई बार F4 की, जिससे हम लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की मान लीजिए यहां पे मेरे पास ये एंट्रीज की हुई हैं, मुझे यहां पे यूनिक नेम चाहिए। इस लिस्ट के अंदर जो नेम टाइप कर रखे हैं ना, यूनिक नेम चाहिए, एक नेम बार बार आ रहा है, तो कीबोर्ड से आप प्रेस कर लीजिए, इसमें कहीं भी क्लिक करके किसी भी सेल पे क्लिक करके ऑल्ट के साथ डाउन एरो, तो यहां पे देखिए एक्सेल आपको अपने आप बता देगा कीबोर्ड माउस और सीपीयू, कीबोर्ड माउस और सीपीयू यहां पे जो है यूनिक एंट्रीज हैं। आप यहां क्लिक करोगे, ऑल्ट के साथ डाउन एरो आप दबाइए, तो यहां पे देखिए सीपीयू कीबोर्ड माउस, तो इस तरह से यहां पे एक्सेल आपको अपने आप दिखा देगा कि इस रेंज के अंदर यूनिक एंट्रीज कौन कौन सी हैं। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आप एंट्री करते हो ना, और आपको जो एंट्री करनी है, जो नेम लेना है वो ऊपर वाले नेम्स में से ही लेना है, तो आप यहां खाली सेल पे क्लिक करके भी ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे ना, तो ऊपर जो नेम्स हैं उनके यूनिक नेम आपको मिल जाएंगे। अब कीबोर्ड से अप डाउन एरो यूज करके आप नेम सेलेक्ट करके एंटर दबा दीजिए, तो एंट्री यहां पे हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद अगली शॉर्टकट की हम बात करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां क्लिक किया और फिर हम स्क्रॉल करके इधर उधर चले गए। अब मुझे वहीं जाना है एक्टिव सेल पे, जिस सेल पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ था। तो इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ बैक स्पेस आप दबा दीजिए, तो डायरेक्ट आप उसी सेल पे आ जाओगे जिस सेल पे आपने क्लिक कर रखा था। तो यह है एक्टिव सेल पे जाने के लिए शॉर्टकट। इसके बाद अगली शॉर्टकट की हम बात करते हैं टेम्परेचर। मान लीजिए डिग्री का सिंबल हमें लगाना है, मैंने लिखा 23। अब यहां पे
मेरे को चाहिए डिग्री का सिंबल। तो आप इसके लिए क्या करोगे, कीबोर्ड से ऑल्ट की को दबा के रखना है और न्यूमेरिक कीबोर्ड से जल्दी से प्रेस करना है 0176। तो ऑल्ट की को मैंने दबाया 0176, तो यहां पे डिग्री का सिंबल आ जाएगा इस तरह से। अगली शॉर्टकट की हम बात करते हैं दोस्तों ऑटो फिल ऑप्शंस के लिए। मान लीजिए मैंने यहां पे कोई डेट एंटर की 111 इस तरह से, ये डेट मैंने एंटर कर दी और इसको पकड़ के मैंने ड्रैग कर दिया नीचे। अब यहाँ पे जो ये ऑटो फिल ऑप्शंस होते हैं हमें माउस से क्लिक करके ओपन करने पड़ते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट है, शॉर्टकट आप प्रेस करोगे ऑल्ट शिफ्ट F10, ऑल्ट शिफ्ट F10 आप दबाओगे तो ये देखिए सारे ऑप्शंस जो है ओपन हो जाएंगे। अब माउस से कीबोर्ड से आप अप डाउन एरो यूज कर सकते हो और एंटर कर दीजिए जो भी आपको अप्लाई करना है, तो वही आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है फ्रीज पेन की। अब यहां आप देखिए मेरे पास ये डाटा है, अगर इस डाटा में मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो हेडिंग्स भी ऊपर चली गई। मुझे हेडिंग्स को फ्रीज करना है तो आपने हेडिंग से नीचे वाले रो पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी हेडिंग्स कई रो में लिखी हुई हैं तो आप नीचे वाले रो पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए अगर 3 रो में हेडिंग्स हैं तो चौथी रो पे आप क्लिक करना है, तो इससे ऊपर की जो रो है वो हमें फ्रीज करनी है। तो अभी मेरे पास एक ही रो में हेडिंग्स है तो मैं सेकेंड रो पे क्लिक कर लेता हूं और इसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट आप दबाओगे ऑल्ट WFF, ऑल्ट WFF आप दबा दीजिए। तो अब आप देखिए स्क्रॉल करके तो यहां पे जो हेडिंग्स हैं वो आपकी वहीं फ्रीज हैं और बाकी का डाटा मूव कर रहा है। अनफ्रीज करना है तो फिर से आपको दबाना होगा ऑल्ट WFF। तो यहां आप देखिए ये जो हेडिंग्स है वो अनफ्रीज हो गई है, ऊपर नीचे डाटा के साथ स्क्रॉल करेगी। अब हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की कि अगर आपको डाटा में फिल्टर अप्लाई करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट L आप दबा दीजिए। तो ये देखिए फिल्टर अप्लाई हो गया है। अगर फिल्टर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट L आप दबा दीजिए दोबारा से, तो यहां से फिल्टर हट जाएगा। अब दोस्तों अगली शॉर्टकट की है यहां पे कि हम किसी भी सेल पे कोई भी कमेंट कैसे ऐड करेंगे। कमेंट हम कब ऐड करते हैं, मान लीजिए हमें किसी भी सेल पे कोई टिप्पणी देनी है, कोई नोटिस लिखना है, कोई इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो उस सेल पे क्लिक करके हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F2, तो यहां पे कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली शॉर्टकट की अगर हमें किसी सेल में कुछ लिखना है और मल्टीपल लाइंस में लिखना है एंटर कर करके, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करोगे ऑल्ट के साथ एंटर। तो अभी मैं यहां पे अगर डायरेक्ट एंटर दबाऊंगा तो अगले सेल में आ जाऊंगा, ठीक है। यहां पे फिर से एंट्री करते हैं, तो जब आपको एक ही सेल में नीचे जाना हो तो ऑल्ट दबा के रखो फिर एंटर आप दबाओ, इस तरह से ऑल्ट दबा के रखो फिर एंटर आप दबाओ, ठीक है। फाइनली एंटर करोगे तो एंट्री इस तरह से आपकी हो जाएगी। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है दोस्तों ऑटो सम की। हमें अगर सम का फॉर्मूला इंस्टेंटली लगाना है तो सिंपल डायरेक्ट आप क्लिक करके जिस सेल में लगाना है ऑल्ट के साथ प्लस दबा दीजिए, तो यहां पे सम का फॉर्मूला लग गया। तो ये सम आ गया यहां से लेके यहां तक। आप यहां क्लिक करोगे ऑल्ट के साथ प्लस दबाओगे तो यहां पे देखिए सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज तक लगेगा। अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा ना ऑल्ट के साथ प्लस, तो अपने आप देखिए सम के फॉर्मूला ने रेंज यहां से शुरू की है, यहां से यहां तक, क्योंकि यहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप फास्ट तरीके से सम का यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बॉर्डर लगाने के लिए हमें कहीं भी बॉर्डर लगाना होता है तो हम रेंज को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल बॉर्डर लगाने के लिए ऑल्ट HBA, ऑल्ट HBA। तो यहां पे देखिए ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अगर ये बॉर्डर आपको लगाना है आउटसाइड बॉर्डर, मान लीजिए आउटसाइड बॉर्डर आपको लगाना है, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंड का साइन, कंट्रोल शिफ्ट एंड का साइन आप दबाओगे तो ऑल बॉर्डर यहां पे लग जाएगा। देखिए बॉर्डर हटाना है तो आप रेंज को कर लीजिए सिलेक्ट, और बॉर्डर हटाने के लिए आपको दबाना होगा कंट्रोल शिफ्ट और अंडरस्कोर का निशान कीबोर्ड से, तो ये बॉर्डर हट जाएगा। उसी तरह से आप इस बॉर्डर को भी हटा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहां पे मैं आपसे बात करता हूं F2 की जो कि शायद आप सबको पता ही होगी, बट मैं कुछ अलग यहां पे बताने वाला हूं। आपको किसी भी सेल में कोई एडिट करना है तो उसके लिए या तो आप डबल क्लिक करते हो या फिर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो F2 आपने दबाया यहां पे, तो इस तरह से सेल के अंदर कर्सर आ गया, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, बट अगर हमें इस सेल के अंदर जो लिखा हुआ है इसमें आगे जाना है फ्रंट पे, तो होम की दबा दीजिए कीबोर्ड से। होम की दबाओगे तो आगे ये देखिए कर्सर आगे आ गया, और एंड की दबाओगे तो पीछे जो कर्सर है वो चला जाएगा,
ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की एस्केप की। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं डबल क्लिक करके तो यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने एंट्री को दूसरी कर दी है, मैंने मान लीजिए यहाँ पे माउस लिखने के लिए कोशिश की और अब मुझे ये एंट्री जो है बीच में कैंसिल करनी है, मुझे पहले वाली एंट्री लानी है, तो एस्केप की आप दबा दीजिए, तो जो एंट्री आपने किया वो आपकी क्लियर हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की जो कि है स्ट्रिक थ्रो। जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्राइस लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसका प्राइस लिख दिया 599 और यहाँ पे मेरे को स्ट्रिक थ्रो लगानी है, तो इसके लिए आप सिंपल कीबोर्ड से Ctrl 5 दबाइए, Ctrl 5। तो यहाँ देखिए इस पे बीच में क्रॉस लाइन आ गई है कि ये जो लिखा हुआ है नंबर या जो भी है ये अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं मूव विद इन डेटा। डेटा में मूव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, मैं ये जो फॉर्मूला है ना इसको नीचे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरा क्लिक यहाँ पे है, मुझे इसमें सबसे नीचे वाली डाटा एंट्री पे जाना है, तो इसके लिए कीबोर्ड से आप क्या करोगे, कंट्रोल डाउन एरो दबाइए, सबसे नीचे आ गई। अगर आपको इधर जाना है तो कंट्रोल राइट एरो दबाइए तो इधर आ गई, ऊपर जाना है कंट्रोल अप एरो दबाइए तो इधर आ गई। तो ऐसे आप शॉर्टकट से जो है अपने डाटा के अंदर मूव कर सकते हो। यहाँ पे हो आपको लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल राइट एरो आप दबा दीजिए, तो इस तरह से आप डाटा के अंदर मूव कर सकते हो। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की जो कि है डाटा सिलेक्शन के लिए। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अगर इन कॉलम नीचे तक पूरा सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा कॉलम नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये पूरा इस तरह से सिलेक्ट करना है, इस तरह से, तो आप यहां पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाइए तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपने यहां बीच में क्लिक किया हुआ है, अगर ये ऊपर तक आपको सिलेक्ट करना है, केवल ऊपर तक, नीचे का नहीं करना, तो आप क्या करोगे, तो कंट्रोल शिफ्ट अप की, तो इस तरह से ऊपर का जो डाटा है वो हो जाएगा सिलेक्ट आपका, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहां क्लिक किया, आपको इसे नीचे का डाटा सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दीजिए तो ये नीचे का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करने की। अगर मुझे कोई भी कॉलम या कोई भी रो सिलेक्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, किसी भी कॉलम में आपने क्लिक कर रखा है, कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दीजिए, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की अगर हमें कोई रो सिलेक्ट करना है तो आप इसके लिए शिफ्ट के साथ स्पेस दबा दीजिए तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमें कोई अगली शॉर्टकट की कोई नया रो या कोई नया कॉलम ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल क्लिक करके कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे, कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे तो यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आपको पूरी रो ऐड करनी है, पूरा कॉलम ऐड करना है, क्या ऐड करना है, तो मान लीजिए रो ऐड करनी है तो एंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर दीजिए तो यहाँ पे रो ऐड हो गई है। सेम उसी तरह से आप कॉलम ऐड कर सकते हो। आपने कहीं क्लिक किया, कंट्रोल के साथ प्लस दबाया और यहाँ पे आप एंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके कर दीजिए तो एक कॉलम ऐड हो गया इस तरह से। अब हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की रो कॉलम डिलीट करने के लिए। तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल माइनस आप दबाइए तो यहाँ पे डिलीट के लिए पॉपअप आ गया है। मान लीजिए कॉलम आपको डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, डिलीट एंटायर कॉलम ओके कर दीजिए, कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरह से मान लीजिए रो आपको डिलीट करना है तो क्लिक करके कंट्रोल के साथ माइनस आप दबाइए तो यहाँ पे एंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर दीजिए तो ये आपका रो डिलीट हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करते हैं रो कॉलम हाइड करने की। अगर आपको कोई भी कॉलम हाइड करना, मान लीजिए क्वांटिटी का कॉलम हाइड करना, तो इसमें क्लिक करके कीबोर्ड से आप दबाइए कंट्रोल 0 तो ये कॉलम हाइड हो जाएगा आपका। अगर ये कॉलम आपको फिर से शो कराना है तो इसके लिए आपको दबाना होगा Alt O C U, तो ये कॉलम आपका फिर से शो हो जाएगा। अगर आपको बहुत सारे जो कॉलम है वो हाइड कर दें तो सेम ऐसे ही होगा, सेलेक्ट करके और आप कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल 0 तो ये आपके हाइड हो गया। दोबारा शो कराना है, अगर आप कहीं और क्लिक कर देते हो तो ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। अगर आप कहीं और क्लिक कर देते हो तो आपको वो दोनों कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनके बीच में कॉलम्स हाइड है। तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से आपको दबाना होगा Alt O C U, तो यहाँ पे देखिए जो बीच में जो कॉलम थे वो आपके शो हो गए फिर से। अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की अगर आपको इसी तरह कोई रो हाइड करनी है तो आप करोगे क्या, क्लिक करके कंट्रोल के साथ आप दबाइए 9 की, ये वाली ब्रैकेट, तो आपकी जो रो है वो हाइड हो जाएगी। अनहाइड करने के लिए क्या करना होगा आपको, फिर से मतलब आपको वो रो सेलेक्ट करनी है जिनके बीच में रो हाइड की है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है रो को अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करोगे तो ये जो है जो रो हाइड की है आपने वो आपकी अनहाइड हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एंट्री कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा माउस, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको इन तीनों सेल्स के अंदर ऊपर वाली ही एंट्री चाहिए वाली, तो आप ऊपर वाली एंट्री नीचे फिल कर सकते हो, कंट्रोल D आप दबाइए तो ये देखिए ऊपर वाली सेम एंट्री नीचे फिल हो गई है। इसी तरह से अगर आपको कोई भी एंट्री राइट में फिल करनी है, सेम एंट्री राइट में, तो आप सेलेक्ट करके कंट्रोल R दबा दीजिए तो यहाँ देखिए ये सेम एंट्री राइट में फिल हो गई है, बट यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं इसलिए यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे कंट्रोल सी करके मैंने इनको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यही नेम मेरे को राइट में फिल करने हैं, तो आप कंट्रोल आर दबा दीजिए, रेंज सेलेक्ट करके कंट्रोल आर, तो देखिए सेम नेम इधर भी जो है आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं नई सीट ऐड करने की। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे 1 से लेके और 5 तक सीट ऐड है। अगर मेरे को नई सीट ऐड करनी है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ F11, शिफ्ट F11 प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए नई सीट्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको करना क्या है कि नेक्स्ट सीट पे जाना है, मान लीजिए मैं पहली सीट पे हूँ, सीट 1 पे, और मेरे को नेक्स्ट सीट पे जाना है, तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाऊंगा, तो ये देखिए हम अगली सीट पे जा रहे हैं। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की अगर हमें प्रीवियस सीट पे वापस जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप आप दबाओगे, तो ये देखिए प्रीवियस सीट पे हम वापस आ रहे हैं। अगली शॉर्टकट की है स्क्रीन को डाउन स्क्रॉल करने के लिए। इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा पेज डाउन, तो ये स्क्रीन जो है नीचे स्क्रॉल हो जाएगी इस तरह से। वापस आपको ऊपर जाना है तो आप पेज अप दबाइए, तो इस तरह से जो है स्क्रीन आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। अगली शॉर्टकट की हम बात करते हैं कि ऊपर नीचे तो स्क्रॉल कर लिया, लेफ्ट राइट में करना होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, अगर आपको राइट में जाना है, राइट में स्क्रॉल करना है, तो ऑल्ट के साथ आप पेज डाउन, तो ये देखिए स्क्रीन जो है राइट में शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपको फिर से लेफ्ट में जाना है तो इसके लिए अगली शॉर्टकट की है ऑल्ट पेज अप, तो इस तरह से आप स्क्रीन को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम शिफ्ट कर सकते हो। अगली शॉर्टकट की यहां पे है रिबन को शो हाइड करना, कंट्रोल F1 आप दबाओगे तो यहां पे जो रिबन है वो शो हाइड हो जाएगा कंट्रोल F1 दबाने से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोज विंडो। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ F4, तो ये विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। ये सेव करने के लिए पूछ रहा आपको सेव करना है नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शॉर्टकट की मिनिमाइज वर्कबुक। अगर आपको ये वर्कबुक मिनिमाइज करनी है तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल F9, कंट्रोल F9 आप प्रेस करोगे तो ये देखिए विंडो मिनिमाइज हो गई है वो वाली, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमाइज करनी है तो आप कंट्रोल के साथ F10 प्रेस कर लीजिए, तो ये देखिए विंडो छोटी बड़ी हो जाएगी इस तरह से, कंट्रोल F10, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगली शॉर्टकट की अगली शॉर्टकट की है दोस्तों चार्ट्स क्रिएट करने के लिए। आपको बस डाटा करना होगा सिलेक्ट और कीबोर्ड से प्रेस कर देना है F11 प्रेस करोगे तो चार्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट डेट और करंट टाइम की। अगर आपको करंट डेट और टाइम ऐड करना होगा तो इसके लिए कीबोर्ड से सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल सेमीकोलन, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। अगर आपको इसी सेल में टाइम भी चाहिए तो स्पेस देके कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन आप दबा दीजिए, टाइम आ जाएगा। अगर आपको केवल टाइम ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन आप दबाइए, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अगली शॉर्टकट की हम बात करते हैं ऑल्ट F11। अगर आप कोई विजुअल बेसिक की कोडिंग टाइप करते हो तो उसके लिए जो कोडिंग हम टाइप करते हैं वो यहां करते हैं, सारा काम यहां होता है विजुअल बेसिक के अंदर। इसको आप बंद कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये शॉर्टकट्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी शॉर्टकट्स आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, और ये सारी जो फाइल है एक्सेल की फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी जिसमें सारी शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं। तो ये आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। बस आपसे यही कहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब